हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस नए वीडियो में। जैसा कि आप सभी का जुलाई 2023 23 जुलाई 2023 का पेपर समाप्त हो चुका है RSCIT का। तो दोस्तों उसकी आंसर की मैं आपके सामने लेकर आया हूं। दोस्तों अंत तक बने रहिएगा वीडियो में, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। दोस्तों जल्दी से अपन आंसर का डिस्कशन कर लेते हैं, किस किस प्रश्न का उत्तर क्या क्या है। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन है आपके सामने कि निम्नलिखित भंडारण रैंक को सबसे बड़ी से सबसे छोटी क्षमता तक का सही क्रम पहचानिए। आपको इसको जो है अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है दोस्तों। तो अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। सबसे पहले आएगा दोस्तों टेराबाइट, जो है सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में देखिए दोस्तों जीबी हालांकि बड़ा होता है, लेकिन यहाँ पर 1500 MB दिया है तो 2 नंबर पे ये आएगा। उसके बाद में 3 नंबर पे 1 GB आएगा, और 4 नंबर पे 5 KB आएगा। तो इस प्रकार से 4 नंबर सबसे पहले किस में है, इसमें है, और पहला 2 नंबर पर। इसका मतलब है बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। इसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खालिस्तान माउस को घुमाते समय बटन को क्लिक करने और दबाकर रखने और उसे पुनः संरेखित करने की प्रक्रिया को संदर्शित करता है। तो ये जो है प्रक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? क्लिक करके और वापस संरेखित करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ड्रैग एंड ड्रॉप कहा जाता है दोस्तों। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, और फर्स्ट वाले में ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में नंबर 3, फोटोसेंसिटिव ड्रम की सतह पर लेपित लेजर बीम को विक्षेपित करके किस प्रिंटर में मुद्रण होता है? दोस्तों ये आपको पता होगा, ये जो मुद्रण होता है यहाँ पर लिखा भी है लेजर बीम की मदद से। तो लेजर प्रिंटर में ये जो है इस प्रकार का मुद्रण यानी प्रिंटिंग होती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही का करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 देखिए दोस्तों कि खालिस्तान नियमों का एक समूह है जो डेटा संचार को नियंत्रित करता है। क्या है? डेटा संचार को नियंत्रित करने वाला नियमों का समूह जो होता है उसको अपन कहते हैं प्रोटोकॉल। क्या कहते हैं दोस्तों? प्रोटोकॉल जो होते हैं, जैसे इंटरनेट में जो नियमों का होता है उसको इंटरनेट प्रोटोकॉल, TCP या IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल या इंटरनेट प्रोटोकॉल कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट है 5वां प्रश्न, उच्च रिजोल्यूशन वाले कंप्यूटर मॉनिटर में होगा क्या होता है? उच्च DPI होता है, निम्न DPI होता है, 256 रंग होते हैं, या रिजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जाता? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा कि रिजोल्यूशन को DPI में नहीं मापा जाता, प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को DPI में मापा जाता है। यहाँ पर पिक्सल होता है, पिक्सल यहाँ पर दिया नहीं है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और प्रश्न नंबर 6 है, स्प्रेडशीट में पंक्ति और स्तंभ का प्रतिच्छेदन क्या होता है? स्प्रेडशीट यानी एक्सेल की बात हो रही है, और एक्सेल में पंक्ति और स्तंभ यानी रो और कॉलम का जो कटान बिंदु होता है उसको वहां पर जो एक डिब्बा बनता है उसको सेल कहा जाता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा दोस्तों सेल। नेक्स्ट 7वां प्रश्न, एक उपकरण जो न केवल सर्ज सुरक्षा प्रदान करता है बल्कि पावर आउटेज के दौरान कंप्यूटर को बैटरी बैकअप पावर प्रदान करता है, तो वो क्या होता है दोस्तों? उसको कहते हैं UPS। ठीक है दोस्तों, अनडिस्टर्ब्ड पावर सप्लाई जो होता है उसको अपन UPS कहते हैं, एक्स्ट्रा बैटरी लगाई जाती है। तो ये इसका सही करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा दोस्तों। नेक्स्ट देखिए थोड़ा गला खराब हो रहा है दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। आगे भी इसी प्रकार के कंटेंट में आपके लिए लाता रहता हूँ। चैनल पर बहुत सारे कई प्रकार के कंटेंट पड़े हैं दोस्तों, कंप्यूटर से संबंधित पड़े हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम से संबंधित पड़े हैं, BSTC के लिए भी कंटेंट पड़ा है दोस्तों। आप चाहे तो देख सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें कि कैसा लगा आपको वीडियो। 8वां प्रश्न है दोस्तों, दस्तावेज में पृष्ठ संख्या को किस स्थान पर जोड़ा जा सकता है? यानी डॉक्यूमेंट जो होता है, यानी बात जो है वो वर्ड की जा रही है, MS वर्ड की, उसमें पृष्ठ संख्या यानी पेज नंबर को कहाँ कहाँ ऐड कर सकते हैं? तो दोस्तों ये जो आपका पेज होता है इसमें एक ऑप्शन हेडर का और एक ऑप्शन फुटर का होता है। तो हेडर और फुटर कहीं पर भी आप जो है पेज संख्या को दर्ज कर सकते हैं। तो आंसर करेक्ट जो होगा वो दोस्तों क्या हो जाएगा? शीर्ष लेख और पाद लेख दोनों में। हेडर और फुटर को शीर्ष लेख और पाद लेख कहा जाता है, दोनों में हम पृष्ठ संख्या अंकित कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 9, निम्न में से किस माउस तकनीक का उपयोग किसी वस्तु को प्रॉपर्टी तक पहुंचने के लिए, यानी कोई भी ऑब्जेक्ट है आपका, यानी फोटो हो सकता है, उसकी प्रॉपर्टी तक जाना है तो उस पर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों? राइट क्लिक करना पड़ेगा, और अंत में जो ऑप्शन मिलेगा वो प्रॉपर्टी का ऑप्शन मिलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर करेक्ट जो आंसर होगा वो आंसर क्या होगा? राइट क्लिक का। ठीक है दोस्तों, ध्यान रखना है आपको। सारे प्रश्न प्रैक्टिकल जो प्रश्न होते हैं वो पूछे गए हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न जो है वो बिल्कुल कम पूछे गए हैं, यानी जो है आपके फैक्ट्स कम पूछे गए हैं। यहाँ पर दिया है दोस्तों कि MS एक्सेल 2010 में निम्न में से कौन सा आज की तारीख को दिनांक प्रारूप में देता है? तो आज की तारीख का दिनांक प्रारूप कौन सा फॉर्मूला दे देगा?
दिस डे नाउ और ये नहीं हो देते हैं, यहाँ पर ऑप्शन जो है बी सही होगा, इज इक्वल टू टुडे और ब्रैकेट अपन करेंगे तो आज की तारीख जो है सेल में एंटर हो जाएगी, ये फॉर्मूला लगाना होगा। 11वां प्रश्न है, निम्न में से सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। दोस्तों ये पुराने पेपर में से उठाया गया है, यानी किताब में छपा हुआ है आपके सभी के, और इसका सही आंसर होगा वो क्या होगा कि डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली में उपयोग किए जाते हैं। बाकी के सारे ऑप्शन क्या है दोस्तों, गलत है। यहाँ पर प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता हर्ट्ज में नहीं मापी जाती है, DPI में मापी जाती है, जो कि मैं पहले बता चुका हूँ। OMR का मतलब क्या है, मैग्नेटिक रिबर रीडर होता है, नहीं होता है, और स्काइप सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है, नहीं है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ज़्यादा लंबा समय नहीं लूंगा दोस्तों, मैं केवल आंसर बता रहा हूँ, तो पेपर का जो है अपन पूरा एनालिसिस नहीं कर रहे हैं, केवल उत्तर बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको। आधार कार्ड में कितने अंक होते हैं, सामान्य सी बात है, सब जानते हैं, 12 अंक होते हैं। आधार कार्ड की जो संख्या होती है उसमें 12 अंक होते हैं, ठीक है दोस्तों। फिर 13वां प्रश्न है आपके सामने, ब्लूटूथ और वाईफाई दोनों तकनीक वाले स्मार्टफोन के संबंध में निम्न में से जो कथन दिए गए हैं उन पर विचार करना है। तो ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज कम होती है, ये बात ठीक है दोस्तों। ब्लूटूथ की तुलना में वाईफाई की रेंज जो होती है वो कम होती है। ब्लूटूथ 100 मीटर तक हो सकता है, लेकिन वाईफाई जो है वो 66 फीट जो है या 20 मीटर तक ही होती है। और उसके बाद में वाईफाई ब्लूटूथ की तुलना में तेज गति से डेटा संचारित करता है, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, और कथन एक और दो दोनों सही है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा रैम के संदर्भ में गलत कथन है। गलत कथन आपको चुनना है, इसका मतलब 3 कथन जो है वो गलत हो जाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, रैम सीधे CPU द्वारा पहुंच योग्य होती है, बिल्कुल सही बात है। रैम कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी का हिस्सा है, नहीं है दोस्तों, प्राइमरी मेमोरी का आता है। और रैम का उपयोग डेटा को संग्रहित करने के लिए किया जाता है, जिसे वर्तमान में CPU द्वारा संसाधित किया जाता है, 100% सही बात है। रैम प्रकृति में अस्थिर यानी वोलेटाइल होती है, बिल्कुल सही बात है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा, जो कि गलत उत्तर है, ठीक है दोस्तों, यानी गलत कथन है। 15वां है, दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर प्रोग्राम या फाइल जो कंप्यूटर यूजर के लिए हानिकारक है, निम्नलिखित में से कौन सा दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर है। तो वो होता है दोस्तों मेलवेयर। कौन सा होता है, मेलवेयर दुर्भावनापूर्ण सॉफ्टवेयर होता है जो आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है। नेक्स्ट है दोस्तों, हाँ यहाँ पर मैंने ऑप्शन नहीं बताया, उत्तर तो बताया, लेकिन ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। नेक्स्ट है 16वां प्रश्न दोस्तों, निम्नलिखित में से सॉफ्टवेयर के बारे में कौन सा कथन सही है। तो सही कथन बताना है सॉफ्टवेयर के संदर्भ में, इनमें हेरफेर नहीं किया जा सकता, इसे छुआ नहीं जा सकता, इसे बदला नहीं जा सकता, इसमें कोई दिशा निर्देशा कार्यक्रम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर सही कथन जो है वो दोस्तों यह है कि सॉफ्टवेयर को छुआ नहीं जा सकता, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बाकी हेर बदल कर सकते हैं, बदला जा सकता है, और दिशा निर्देश कार्यक्रम नहीं होते, ये भी बात सही जो है नहीं है, ठीक है दोस्तों। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 17वां प्रश्न, RTI भरने के लिए जिस URL का पालन करना होगा वो कौन सा है। RTI यानी इनकम टैक्स रिटर्न भरना है, तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहली जो साइट दी है वो आपका इनकम टैक्स रिटर्न इंडिया फिलिंग जो है government.in जो रखी है वो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये पासपोर्ट के लिए है, ये ट्रेन टिकट के लिए, ये रेल का ही है, ये रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन के लिए है दोस्तों। तो आपका सही करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, यूट्यूब क्या है, इसके बारे में आप सभी जानते हैं, यूट्यूब हर व्यक्ति यूज करता है आजकल। तो यूट्यूब क्या है दोस्तों, यूट्यूब यह एक वीडियो शेयरिंग और वीडियो सर्च वेबसाइट है जो उपयोगकर्ता को वीडियो अपलोड करने, देखने और साझा करने की अनुमति देता है। बिल्कुल सही करेक्ट ऑप्शन केवल यही है, बाकी सारे के तीनों के तीनों ऑप्शन गलत हैं। इलेक्ट्रॉनिक मेल नहीं है, एप्लीकेशन में वीडियो चैट नहीं है, और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स नहीं है, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए यूट्यूब के लिए सही हो जाएगा। फिर ये SSO का फुल फॉर्म क्या है दोस्तों, सभी जानते हैं, SSO सिंगल साइन ऑन। यहाँ पर ये जो है नहीं होगा, सिंगल साइन ऑन SSO, ठीक है, राजस्थान सिंगल साइन ऑन जो है होता है SSO। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सिंगल साइन ऑन, ये वाला ऑप्शन नंबर बी। उसके बाद में नेक्स्ट है दोस्तों 20वां प्रश्न, MS वर्ड में डाले गए हाइपरलिंक को कैसे खोलें, किस प्रकार से हाइपरलिंक को ओपन किया जाता है दोस्तों। तो हाइपरलिंक ओपन करने के लिए जो है आपको क्या करना होगा, आपको कंट्रोल प्रेस करना है और फिर उस लिंक पर क्लिक करना है। कंट्रोल प्रेस करते हुए लिंक पर क्लिक करना है, तो आपका हाइपरलिंक जो होगा वो ओपन हो जाएगा। वो वाला ऑप्शन कौन सा है आपको चेक करना है। देखिए, अल्ट को जी दबाएं और फिर हाइपरलिंक क्लिक करें, नहीं होगा, ठीक है। केवल हाइपरलिंक पर क्लिक करें, नहीं होगा। कंट्रोल को जी दबाएं और फिर हाइपरलिंक पर क्लिक करें, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। शिफ्ट को जी के साथ में कुछ भी नहीं होता है, ठीक है दोस्तों। 20वां प्रश्न है, एक्सेस समय के संदर्भ में निम्न में से विभिन्न प्रकार के कंप्यूटर घटकों के किराए के
की राय नहीं है दोस्तों, यहाँ पर कुछ अलग है कि सबसे तेज सबसे धीमे तक, यानी तेज और धीमे के क्रम में इन जो मेमोरी डिवाइस है इनको व्यवस्थित करना है। तो दोस्तों सबसे तेज होता ही है रैम, नंबर 1 सबसे पहले किस में है, तो डी और बी तो कट जाएंगे, पहला और तीसरा बचेगा ए और सी। उसके बाद में आएगा दोस्तों हार्ड ड्राइव, तो हार्ड ड्राइव जो है उसको देखेंगे अपन वो किस में है, 2 नंबर पर वो ये है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा दोस्तों इसमें इनकी जो है, यानी सबसे पहले रैम, फिर हार्ड ड्राइव और 3 नंबर पे ऑप्टिकल ड्राइव आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट है दोस्तों, निम्नलिखित में से किस एक्सटेंशन का उपयोग कंप्यूटर पर छवि को सहेजने के लिए किया जाता है, तो छवि यानी इमेज को सेव करने के लिए कौन सा जो है एक्सटेंशन यूज करते हैं, आपको पता है जेपीईजी या जेपीजी पीएनजी, ये जो होते हैं ये आपने छवियों यानी इमेज के एक्सटेंशन होते हैं, तो ये इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट 23वां, IRCTC SMS सेवाएं किस फोन नंबर पर उपलब्ध हैं, तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना होगा, IRCTC SMS सेवा के लिए आपको क्या करना होगा दोस्तों, फ़ोन नंबर जो है वो 139 यूज़ करना पड़ेगा दोस्तों, फ़ोन नंबर 139 आपको यूज़ करना पड़ेगा, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, नीचे दी गई तालिका में MS वर्ड 2010 के संबंध में सही मिलान करना है आपको, तो यहाँ पर अंडू रिडू और पेस्ट जो है दिया गया है। आपको दोस्तों पता है कि कंट्रोल V पेस्ट करने के लिए होता है, Q से जोड़ देंगे, कंट्रोल Y रिडू के लिए होता है तो इसको जोड़ देंगे, और कंट्रोल Z अंडू के लिए होता है। यानी पहले में दूसरा कौन सा है, पहले में दूसरा, पहले में आपका Q, पहले में Q दोनों में है, उसके बाद में दूसरे में P इसमें है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट ऑप्शन नंबर बी। फिर नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों 25वां, MS एक्सेल 2010 में रिबन को छोटा करने के लिए निम्न में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, रिबन पर कहीं भी राइट क्लिक करें और फिर केवल मिनिमाइज द रिबन पर क्लिक करें, ऐसा नहीं होता है, केवल कंट्रोल F1 करें, किसी भी रिबन टैब पर केवल डबल क्लिक करें, ये सभी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है आपका इनमें से कोई सा भी जो है ऑप्शन यूज़ कर सकते हैं, यानी क्योंकि देखिए दोस्तों कंट्रोल F1 दबाएंगे तो भी रिबन जो है वो गायब हो जाएगा और वापस आ जाएगा, किसी भी रिबन टैब पर डबल क्लिक करेंगे तो भी यही काम होगा, और ये जो फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है ये करेंगे तो भी यही होगा। इसका मतलब आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। फिर नेक्स्ट है दोस्तों 26वां क्वेश्चन, कीबोर्ड के सबसे ऊपरी बार पर F1 से लेकर F12 तक की जो कुंजियां होती है उनको कौन सी कुंजियां कहा जाता है, दोस्तों उनको फंक्शन कुंजियां कहा जाता है, जिनकी संख्या 12 होती है, F1 से लेकर F12 तक होती है, फंक्शन कुंजी कहा जाता है, फॉर्मूला कुंजियां नहीं होती है, पेस्ट कुंजियां नहीं होती है, और स्पेशल कुंजियां भी नहीं होती है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा, फंक्शन कुंजियां। नेक्स्ट है 27वां, निम्नलिखित में से USB पेन ड्राइव के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है, गलत कथन की बात करनी है अपने को USB पेन ड्राइव से संबंधित। तो दोस्तों आपके सामने प्रश्न दिख रहा है, इसमें ऑप्शन नंबर ए है, यह एक पोर्टेबल स्टोरेज स्पेस डिवाइस है जो आपके स्टोरेज का ख्याल रखता है, बिल्कुल सही बात है दोस्तों। ये आसानी से 120 GB या इससे भी ज़्यादा स्टोरेज किया जा सकता है, लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो है ये भी ऑप्शन ठीक ठाक है, लेकिन सबसे उपयुक्त ऑप्शन है वो ए ही होगा। बाकी ये जो है बाकी कोई काम के नहीं या स्थिर प्रकार का नहीं होता, स्थिर प्रकार का होता है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फिर 28वां प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर स्पीकर और हेडफोन किस प्रकार के उपकरण हैं, तो स्पीकर और हेडफोन जो होते हैं आपको पता है आउटपुट डिवाइस में आते हैं दोस्तों, दोनों के दोनों कौन से हैं, आउटपुट डिवाइस है ना। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, राजस्थान की राजधारा ई-गवर्नेंस पहल के संबंध में सही विकल्प कौन सा है दोस्तों, तो राजधारा जो है वो क्या है, राजस्थान GISS-DSS, ठीक है। इस प्रश्न का उत्तर जो है वो आपका ये हो जाएगा। बाकी क्लाउड नहीं है, नेटवर्क नहीं है, और सेवा डिलीवरी गेटवे भी नहीं है, ठीक है। ज्योग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम है दोस्तों, GIS है ये, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। एक प्रभावी प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की बात हो रही है, के लिए सबसे आवश्यक उपयुक्त विकल्प को चुनिए दोस्तों। अपनी प्रस्तुति में हमेशा वर्तनी और व्याकरण की जांच करें, राइट बात है। उपयुक्त फॉन्ट आकार का उपयोग करें ताकि दर्शक आपकी स्लाइड को दूर से ही पढ़ सकें, हाँ अच्छी बात है। पाठ को सरल रखने के लिए बुलेट बिंदु या छोटे वाक्य का प्रयोग करें, इसका मतलब सबके सब सही है, ये भी सही, ये भी सही, ये भी सही, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी सही। इसके बाद में देखिए दोस्तों नेक्स्ट 31वां प्रश्न, नीचे दी गई तालिका में मिलान करना है दोस्तों, और मिलान कैसे करना है, हाँ कोई बात नहीं। फिर क्या करना है, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और भंडार उपकरण। इनपुट डिवाइस कौन कौन से होते हैं दोस्तों, ट्रैक बॉल, माइक्रोफोन और कीबोर्ड, तीनों इनपुट डिवाइस है। आउटपुट डिवाइस में मॉनिटर, प्रिंटर और हेडफोन आते हैं, और उसके बाद में भंडारण उपकरण, हार्ड डिस्क जो है इस प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर जो है दोस्तों पहले में आपका हो जाएगा इनपुट डिवाइस जो है आपको कौन से, पहले में पी, पहला और डी में मिल रहा है। आउटपुट डिवाइस की बात करें दोस्तों, तो आउटपुट डिवाइस है आपके मॉनिटर और प्रिंटर यानी आर, दूसरे में आर।
दूसरे में आर, पहले में पी दूसरे में आर कौन सा है, पहले में पी और दूसरे में आर, ठीक है दोस्तों, और तीसरे में क्यू हो जाएगा। और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। फिर ये डॉट प्रति इंच डीपीआई क्या मापता है, तो आपको मैंने पहले बताया डीपीआई जो होता है प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को मापता है। तो यहाँ पर जो है दोस्तों मुझे कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, कोई सा भी ऑप्शन सही नहीं लग रहा है, इसका बोनस मिलना चाहिए, बोनस BONUS होना चाहिए इसमें, क्योंकि प्रिंटर आउटपुट की गुणवत्ता को मापता है। दैट इज वाई MS एक्सेल 2010 में यदि आप किसी विशेष सेल में कोई फॉर्मूला लागू करते हैं तो परिणाम जो है इस प्रकार का हैश के दिखाता है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों कि सेल में परिणाम के लिए जगह कम पड़ रही है, तो इसका जो है अपन देखेंगे सूत्र का परिणाम सेल में प्रदर्शित करने के लिए बहुत बड़ा है, यानी जगह कम पड़ रही है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ए गलत है, सी गलत है और डी गलत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। 34वां, MS एक्सेल में तुलना ऑपरेटरों की सही उदाहरण कौन सा है। कंपैरिजन ऑपरेटर जो है वो कौन कौन से होते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर आपको पता है से बड़ा है, छोटा है, बड़ा है बराबर है, छोटा है बराबर है, इस प्रकार से जो है ये तुलना ऑपरेटर कहलाते हैं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। और अंतिम प्रश्न दोस्तों, इनबॉक्स से हटाए गए मेल कहाँ पे पाए जाते हैं, ये आप सभी को पता है कि इनबॉक्स में से अगर हम मेल हटाते हैं तो वो टेस्ट में चले जाते हैं। इस प्रकार से दोस्तों हमने पूरे पेपर का सोल्यूशन कर लिया है। वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों तक शेयर करें और अपने आंसर मिलाएं। 14 क्वेश्चन मिल रहे कि नहीं मिल रहे, 14 क्वेश्चन सही होने चाहिए आपको पास होने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। जुड़े रहिए, हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू।